हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान धारा पब्लिकेशन का मैथ्स का टेस्ट सीरीज़। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 तक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको पता ही कि 3 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का। तो मैथ्स इसमें डियर फ्रेंड्स 76 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है डियर फ्रेंड्स, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4:5। कब है ये? कहीं सर ये 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, पूर्व का रेशियो दिया हुआ है। फिर आगे है डियर, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 है। 11:13 कब होता है सर? कहीं 8 वर्ष बाद होता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का प्रश्न है, बहुत बार बताए हैं सर आपको। तो कहीं सर ये पूर्व और बाद है, जब 2 रंग की बात करेगा तो ऐड करके लिख देते हैं। 8 और 4 कितना लिखेंगे सर? कहीं 12 लिखेंगे। अगर पहला का ए का निकालना चाहते हैं तो कहीं सर 12 चौका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितना का सर? 2 का, ये गुना में आ जाएगा। और नीचा में क्या लिखते हैं सर? कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 × 5 = 55 और 13 चौका कितना हो जाएगा? 52। दोनों में अंतर कितना का है सर? कि 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 16 × 3 = 48, 16 दूनी 32। तो आप बोलेंगे सर ये 32 वर्ष कब का है? ये 32 वर्ष तो रेशियो कहाँ से निकाले हैं सर? कि रेशियो तो ऊपर वाले से निकाले हैं। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 4 वर्ष पहले, यानी कि ए का जो आयु है वो 4 वर्ष पहले कितना है सर? कि 32 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले 32 वर्ष होगा तो आज कितना हो जाएगा सर? कि 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 36 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में। और इसी तरह से डियर बी निकालेंगे, बी का, तो कहीं 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60। गुना में क्या लिखते हैं सर? इस दोनों का अंतर 11 3 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है कि नहीं भाई? और नीचे में क्या लिखते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 × 5 = 55 और 13 चौका 52। तो अंतर कितना का सर? 3 का है। तो 20 दूनी कितना आ जाएगा सर? 40 वर्ष। लेकिन 40 वर्ष कब है सर? 40 वर्ष 4 वर्ष पहले है। तो आज कितना हो जाएगा? कि सर आज तो 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 44 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि ए का आयु, बी का आयु, ए का कितना है सर? 36 और बी का 44 है। तो 9 से कट जाएगा, 9 से या 4 से, 4 9 जा और 4 11 जा, अर्थात 9:11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 76 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है डियर? जब 10, 16, 22 तथा 32 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती हो जाती है। तो जब 4 तरह का नंबर ऐसा दिया हो 10, 16, तो आपको लिखना है 10/16 और आगे क्या है सर? 22/32 है। यानी कि प्रत्येक संख्या 10 बटे क्या है सर? 32 है। प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर दिया जाए जो कि समानुपाती हो जाए? समानुपाती का मतलब क्या हुआ सर? इक्वल। यानी कि क्या ऐड कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में सर? हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा, इसी के बाद ही आप मध्य अनुपात निकाल सकते हैं सर। तो x का मान निकालने के लिए सर बहुत ही स्मार्ट मेथड आपको बताए हैं। कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, अगर x का मान अगर निकालना आपको तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कहीं 32 दाएँ कितना हो जाएगा सर? कहीं 32 दाएँ 320 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा सर? कहीं 35 और माइनस कर देंगे। बड़े में से छोटा को हमेशा माइनस करना है। तो कि 2 में से 0 2 और 5 में से 2 3 32। तो एक बार सर 32 दहाएं 320 और 16 22
352। तो एक बार गुना करके माइनस करना है और एक बार ऐड करके माइनस करना है। तो ऐड करेंगे सर तो कोई 32 और 10 कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे 42 हो जाएगा। और 16 और 22 तो 22 और 6 38 और 10 कितना हो जाएगा सर 48। तो अंतर कितना का आ जाएगा सर, गलत होगा क्या, 32 और 10 42 और 22 और 6 28 और 10 38 हो जाएगा सर 38। तो माइनस करेंगे सर तो 12 में से 8 4 और x का मान निकालने के लिए क्या करना है अब इसके बाद सर, कि ये 32 है सर लिख दीजिए, 4 है सर लिख दीजिए, यानी बड़े नंबर बटे छोटे नंबर लिखना है। तो 4 8 32, x का मान आपको 8 आ गया। ठीक है भाई। तो आपसे मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, अर्थात x प्लस 1 और क्या है सर 3x प्लस 1 का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात सर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो x का मान कितना है सर 8 आ गया। तो 8 और 1 कितना आ जाएगा सर 9 इंटू 8 3 जा 24 और 1 कितना आ जाएगा 25। तो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा सर 3 और 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5। तो 5 3 जा कितना आ जाएगा 15। तो इसका मध्य अनुपात 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 77 का एक्यूरेट हो जाएगा। है बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मेरा स्टार्टिंग से सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। चलिए डियर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है डियर, समझेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 16 दिनों में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं जी। सी और ए मिलकर के 32 दिन में करते हैं जी हाँ। और सी और बी मिलकर 24 दिन में करते हैं, सी और बी मिलकर 24 दिन में करते हैं। तो डियर आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, एलसीएम 96 आ जाएगा। तो 16 छक्का 96, 32 तिया 96 और 24 चौका 96। तो तीनों मिलकर 12 दिन तक काम करता है सर। तो तीनों के 6 और 3 9 और 4 कितना हो जाएगा सर। तो पहला काम कीजिए सर, यहाँ कहीं ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ऐड करेंगे सर। तो कहीं क्या आ जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी और 2 कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि सर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है और इसका एफिशिएंसी के बराबर हो जाता है। तो 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से सर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 13 बटा कितना आ जाएगा सर, कहीं 2 आ जाएगा। तो प्रश्न में है सर ये तीनों मिलकर 12 दिन तक काम करता है। तो तीनों मिलकर कहीं सर 13/2 के इफिशियंसी से 12 दिन तक करता है। तो 2 छक्का 12, 13 छक्का 78 काम कर लेगा, 78 वर्क। तो सर टोटल तो 96 था, जिसमें 78 वर्क तो हो चुका है। तो बचेगा कितना सर, माइनस कर दीजिए। तो 16 में से 8 8 और 8 7 1 18 है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। सर सी निकालना है ना आपको, तो सी निकालना है तो ए बी को हटा दीजिए ना। ए बी कितना है सर, एफिशिएंसी 6 है। तो 13/2 में से 6 को निकाल दीजिए। तो 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया, यानी कि 1/2। तो 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 18 दूनी 36 दिन में कर देंगे सी अकेला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर बी करेक्ट हो जाएगा 78 का। बताइए डियर फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है आपको, समझ में तो आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। समझ में तो आ गया ना डियर, कोई समस्या आपको। तीनों मिलकर 12 दिन तक काम किया है। तो तीनों 13/2 के एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम करेगा। तो 2 छक्का 12, 13 छक्का 78, टोटल 96 काम था, 78 माइनस कर दिए, बचा 18 काम। तो आपसे पूछे ओनली सी कितने दिन में करेंगे। तो कहिए तीनों का एफिशिएंसी 13/2 है। तो सी निकालना है तो कहीं सर ए बी को हटाइए ना, ए बी 6 है, माइनस कर दिए इसमें से 1/2 और 1/2 से डिवाइड किए तो 1 और बट्टे में 2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, अर्थात 18 दूनी 36 आंसर आ जाएगा आपका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 79। वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 दिन और 18 दिनों में खोद सकते हैं। वरुण है और गौरव है, कितना कितना दिन लगता है सर? कहीं 10 दिन लगता है और 18 दिन लगता है। हम यहाँ रेशियो इसलिए दिए सर कि ये 7280 रुपया यहाँ लिखा हुआ है, और ये जब भी रुपया का बंटवारा करना हो ना सर, तो इफिशियंसी के अनुसार ही रुपया का बंटवारा होता है। कैसे सर? ध्यान से समझेंगे। कभी भी मजदूरी अगर आपको मिलता है तो इफिशियंसी अर्थात क्षमता के अनुसार से ही आपको मजदूरी दिया जाता है। मान लीजिए किसी को क्षमता है एक बार में 50 केजी का आलू जो भी समझे आप ले जाने का, और किसी की क्षमता है 10 केजी ले जाने का, तो उसको 50 केजी का मजदूरी मिलेगा, और जिसको 10 केजी उठा के जाएंगे उसको 10 केजी का मजदूरी मिलेगा। अर्थात क्षमता के अनुसार ही हम लोग रुपया को बंटवारा करते हैं। तो कहे सर ये क्या है सर? ये तो टाइम का रेशियो, यानी कि डेज है तो टाइम का रेशियो है, यानी कि 5 दूनी 10 9 दूनी 18, ये टाइम का रेशियो निकाल लिए हैं। हम बोलेंगे सर टाइम का रेशियो नहीं चाहिए, हमको एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो आपको पता है सर टाइम का जस्ट उल्टा एफिशिएंसी होता है। तो 9:5 क्या आ जाएगा सर? कहीं एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो कहीं दोनों को मिलता है 9 5 14 रुपया, लेकिन मिलता है दोनों को कहीं 80 रुपया। तो एक बराबर सर कहीं 14 5 70 और 14 दूनी 28 520 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है इस राशि में गौरव का हिस्सा क्या है सर? तो गौरव का हिस्सा 5 है ना सर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 5 दूनी 10 5 25 1 2600, तो 2600 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी बुक में आंसर इसका गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन, ये 2700 है, तो ये बिल्कुल गलत है सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 79 का। यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, आंसर इसका गलत है, 79 का ए करेक्ट होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 79 तो हो चुका है, 80। क्वेश्चन नंबर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? एक टैंक 4 घंटे में ए, बी और सी द्वारा भर जाता है। तो ए भी है चालू, बी भी है चालू, सी भी चालू है, और जिसके कारण टैंक जो है 4 घंटा में भर जाता है। प्लस का साइन हम इसलिए देते हैं, जो जब टैंक भर रहा होता है तो हम प्लस का साइन लेते हैं, और जब टैंक खाली हो रहा होता है तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं। पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज है। पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है पाइप सी पाइप बी से क्या है? दुगुना, अर्थात ये 1 हो तो क्या हो, ये 2 हो। फिर आगे है सर बी ए से तिगुना तेज है। बी जो है वो ए से तिगुना है, अर्थात ये 1 हो तो इसका तिगुना कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और इसका ये दुगुना है तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा सर? ये 6 हो जाएगा। तो ये आपका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, तेज है, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि वो इतना तेजी से भाग सकता है, वो इतना तेजी से जा सकता है, यानी तेजी से तो क्षमता पे ही तो आप तेजी से जा सकते हैं। कोई 5 मिनट में जा सकता है तो ये इफिशियंसी के अनुसार जा सकता है, कोई 4 मिनट में दौड़ सकता है तो वो अपना इफिशियंसी के अनुसार 4 मिनट में दौड़ सकता है। तो इसलिए इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए सर कहीं तीनों का कितना एफिशिएंसी? कहीं 6 3 9 1 10, 10 की एफिशिएंसी से 4 घंटा तक करेंगे तो 40 काम कर लेंगे। तो ए उसी टैंक को भरने में कितना टाइम लगेंगे? देखिए सर ए जो है वो 1 की एफिशिएंसी से भरेगा कितने घंटे में सर? कहीं 40 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर 80 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर? मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? आपको हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब समझिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, जो आप देख ही रहे हैं। 81 क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 है डियर फ्रेंड्स, 2 कारें ए तथा बी दिल्ली से क्रमशः
2 कार है, वो ए कार भी है और एक कार क्या है सर, बी कार है। वो क्रम से 8:30 बजे चलता है। हाँ जी, और कितने बजे चलता है सर, 9 बजे चलता है जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं शिमला जाने के लिए खुलती है वे क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कितने सर, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। दोनों कारें दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ मिलेंगी, यानी कि एक ही दिशा में सर दोनों कार चल रहा है इधर ही। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना है सर। तो टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे सर, गैप बट्टे रेस। ठीक है भाई, ये देखन में छोटन लगे, क्या होता है सर, देखन में छोटन लगे लेकिन काम करता है बहुत। भयानक भयानक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर ये छोटा सा चीज बहुत काम में आता है। ठीक है भाई, तो बताइए सर कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 8:30 से आपको 9 पे पहुंचना। हमेशा मीटिंग पॉइंट पे आपको पहुंचने की कोशिश करेंगे आप। तो मीटिंग पॉइंट तो 9 बजे है सर, तो मीटिंग पॉइंट पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो कहीं आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, तो कहीं 1 घंटा में 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में अगर 40 किलोमीटर जाते हैं तो आधा घंटा में कितना जाएंगे, तो आधा घंटा में तो आप सर 20 किलोमीटर जाएंगे। तो आप बोलेंगे जी सर 20 किलोमीटर जाएंगे, तो यही तो आ गया सर गैप। 20 किलोमीटर का क्या हो जाएगा सर, गैप आ जाएगा। और नीचा में रेस, रेस क्या सर, दोनों चाल क्या है, एक ही दिशा में चाल जा रहा है, तो दोनों चालों का क्या माइनस कर देंगे सर। तो 50 में से 40 गया तो 10, अर्थात काट देंगे तो 2 घंटा आ जाएगा। तो कितने समय के बाद पकड़ लेंगे, तो कहीं मीटिंग टाइम पे आ जाएगा। तो कहीं सर ये 50 की चाल से चलेगा और 2 घंटे में कितना किलोमीटर हो जाएगा सर, कि 100 किलोमीटर पर वो दोनों मिट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 81 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताएंगे डियर। हमेशा मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे सर। 8:30 है तो आप 9 पे पहुंचे और जो यहां चाल रहता है उससे आप काम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग का सर, तो एग्जाम तो 23 से ही प्रस्तावित है और होगा ही 23 से, नोटिस भी आ गया इसके लिए सर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस पर इधर उधर दिमाग न लगा करके आपको ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे सर उसको। ये नहीं कि सर टेस्ट लगाकर छोड़ दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसको आप रिवीजन भी करेंगे। मान लीजिए अगर पार्ट वाइज अगर टेस्ट देते हैं, मान लीजिए 25 क्वेश्चन का मैथ्स का टेस्ट दिए हैं, तो जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ उससे आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न में आपको अगर परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमसे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा डियर, 82। क्वेश्चन नंबर 82 है डियर फ्रेंड्स, 2 ट्रेनें की चाल जो है वो 5:7 है। क्या है सर, 5:7 है। ये आपको चाल का रेशियो दिया हुआ है। फिर आगे है सर, यदि पहली ट्रेन 300 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करती है, पहली ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो इसका मतलब चाल कितना आ गया सर, कहीं 100 किलोमीटर पर आवर। किसका चाल, एक की चाल, तो एक की चाल है सर 5, लेकिन वो बोल रहा है 100, तो कहीं चाल है 5 लेकिन चाल है 100, तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। चाल 1 बराबर 20, तो बी का चाल पूछा जा रहा है सर, तो 20 सत्ते कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर है भाई। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा सर, 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 82 का बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, पहली ट्रेन 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे में तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो काट दिए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही चाल है, लेकिन एक ही चाल है 5 घंटा, लेकिन एक ही चाल है 100 घंटा, 1 बराबर 20, तो दूसरी का पूछा जा रहा है, तो 20 सत्ते 140 घंटे, 140 किलोमीटर पर आवर। अगला 83 क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 64 किलोमीटर जाता है। धारा के प्रतिकूल, तो ठीक है सर, आप एक्स से मानते तो वैसे हम एक्स नहीं मानते हैं, तो चलिए फर्स्ट बार हम एक्स और वाई मान रहे हैं। धारा के प्रतिकूल मतलब क्या, धारा के विपरीत। जब धारा के विपरीत आएंगे सर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत जो है
वो 64 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है, तो इसका चाल कितना आ जाएगा सर कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। फिर है सर धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब क्या, धारा के साथ साथ, यानी कि x + y। हाँ जी, 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो 12 घंटा में तय करता है, तो 12×120 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे सर शांत जल के बारे में पूछेगा तो पहला होता है शांत जल, x को हम शांत जल माने हैं और y को धारा की चाल माने हैं। तो x अगर निकालना है तो जोड़ के 2 से भागा, यानी कि 10 × 8 = 18 और 18 के आधा कर देंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा का चाल निकालना हो सर तो घटा के 10 में से 8 गया 2 और 2 के आधा 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो पूछे आंसर बोलिए। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है स्थिर जल में, अर्थात x का मान यानी इसी के बारे में पूछा जा रहा है और वो भी मीटर पर सेकंड में। यहाँ तो किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे सर, तो कहीं 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 9 दूनी 18 यानी कि 5/2 और 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 83 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कोई समस्या, कहीं दिक्कत आपको? 1 मिनट रुकेंगे सर। एक मिनट रुकेंगे डियर। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है सर? एक मिनट डियर। चलिए 84। आवाज तो जा रहा है सर माइक का? माइक का आवाज नहीं सर, हमारी आवाज तो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा डियर? 84। क्वेश्चन नंबर 84 है। एक परीक्षा में 48% छात्र जो है वह विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो हम इस प्रश्न को डायग्राम से बनाने की कोशिश, वैसे बिना डायग्राम से भी बना सकते हैं सर, डायग्राम से बनाते हैं। कौन कौन सा सर है? कई एक तो है साइंस का, ठीक है, और एक है मैथ्स का। तो डायग्राम हमेशा याद रखना है सर, डायग्राम या तो फेल में लगेगा या तो डायग्राम पास में लगेगा। तो प्रश्न में एक परीक्षा में 48% छात्र जो है वो विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। फिर आगे है सर, जबकि 56% छात्र जो है वो गणित में फेल कर जाता है। तो गणित में 56% छात्र जो है वो फेल कर जाता है। हम अभी फेल में लगा रहे हैं, ठीक है भाई, फेल में डायग्राम लगाएंगे, तो यहाँ भी फेल होनी चाहिए। तो साइंस में 48% छात्र जो है वो क्या करता है? पास हो जाता है। तो फेल कितना होता है सर? कहीं 100 में से माइनस करके देख लीजिए, 10, 8, 2, 9, 4, 5, यानी 52% जो है वो साइंस में फेल कर जाता है। तो बीच में क्या आएगा सर? कि ये फेल है तो एवरेज फेल आना चाहिए बीच में। और फर्स्ट में है कि यदि दोनों में 32% छात्र फेल कर जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा बीच में सर? कि 32% आ जाएगा बीच में। तो कहीं सर ये केवल अगर देखा जाए सर, केवल साइंस में, ओनली साइंस में देखा जाए तो कोई माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 0 और 5 में से 3 यानी कि 20। केवल मैथ में देखा जाए तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 2 गया यानी 24%। तो टोटल कितना फेल हुआ सर? देखिए 4 और 2 6, 3 2 5 और 2 7, यानी टोटल 76% जो है वो फेल कर गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? तो 100 में से तो माइनस कर दीजिए सर, 100 में से 76 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24% जो है वो क्या किएगा सर? पास हो गया होगा और 76% फेल हो गया होगा।
ऑप्शन नंबर बोलेंगे सर 84 का ए। ठीक है भाई, ऐसे भी बना सकते थे सर, मेथड सेकंड देखेंगे, ऐसे भी आप बना सकते थे कि यहाँ फेल है, तो फेल में अगर लेना है तो कि 56% जो है किस में फेल कर रहा है सर, कहीं मैथ में, और 52% किस में, कहीं साइंस में फेल कर रहा है। तो टोटल कितना फेल हो रहा है, 6 2 8 5 5 10, 108% जो है वो फेल हो रहा है। लेकिन दोनों में मेनली कितना फेल हो रहा है सर, 32% हो रहा है फेल, तो 32 माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 2 6 और 10 में से 3 7, 76%। तो 76% फेल हो रहा है, तो पास कितना होगा, 24%। तो बात वही है। ठीक है भाई, तो आंसर कितना दिया हुआ है इसका सर, इसका भी आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 का सी दिया हुआ है 28%। तो सर आपका आंसर ये गलत दिया हुआ है, आप लोग करेक्शन कर लेंगे आंसर में, और आंसर क्या हो जाएगा 24, 28 नहीं होगा, 24 होगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, हम लोग बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। आंसर करेक्शन कर लिए सर आप, 28 नहीं होगा, 24% आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है डियर फ्रेंड्स, एक परीक्षा में शामिल होने वाले 40% छात्र लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। तो 40% छात्र जो है वो लड़का है, तो टोटल तो अपने आप में कितना होता है, 100% होती है। तो लड़की कितना हो जाएगा सर, कि लड़की हो जाएगा 60%। तो परसेंट क्यों सर, टोटल हम 100 मान लेते हैं, दिख रहा है सर, टोटल हम मान लेते हैं 100। तो 100 का 40%, 40 लड़का हो गया, तो 60% बचा लड़की, तो 100 का 60%, 60 हो गया लड़की। तो आगे बोला जा रहा है कि लड़की यहाँ सर गलत है, यहाँ आप लोग करेक्शन कर लेंगे, यहाँ लड़की का उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं होगा, यहाँ लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत है लिखा यहाँ, लड़कियाँ यहाँ नहीं है, आप लोग करेक्शन करके बना लेंगे। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है, तो लड़का जो है 60% पास करता है, तो इसका 60% निकालेंगे सर, तो कहीं 6 चौका 24 पास करता है। हाँ जी, तो आगे बोला जा रहा है आपसे, और कुल उत्तीर्णांक प्रतिशत 56% है, तो कुल 56% जो पास करता है, तो टोटल 100 है सर, तो 100 का 56% निकालेंगे, तो कि टोटल 56 पास किया है, जिसमें 24 को लड़का पास किया है। तो लड़की कितना पास किया है, तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि लड़की 32 ऐसा जो पास की है। तो कि लड़की का ये गर्ल्स का है और ये क्या है सर, बॉय का है। तो लड़की का परसेंट पूछा जा रहा है पास का, तो लड़की गुने 100 कितना सर, कहीं 60 में, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 116/3, तो 3 देखेंगे तो 3 पंचे 3 तिया 53/1/3। ऑप्शन नंबर 85 का क्या हो जाएगा, डी, 85 का डी हो जाएगा। नहीं समझे सर, प्रश्न में था सर 40% लड़के पास हुए हैं, तो टोटल हम 100 मान लिए, तो 100 में 40% अर्थात 40 लड़का पास हुआ है, तो बचा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 40% तो लड़का है, तो 60% लड़की है। तो ठीक है सर, 100 का 60%, 60 लड़की है। प्रश्न में है सर, यहाँ गलत था, यहाँ लड़कियाँ नहीं है, लड़कों जो है पास का परसेंट 60% है, तो लड़का का 60% अर्थात 24 पास कर जाता है, और टोटल पास करता है 56%। तो टोटल 100 है, 100 का 56%, 56 पास करता है, तो 56 में 24 तो लड़का पास है, इसका मतलब 32 लड़की पास है। तो लड़की का परसेंट लड़की गुने 100, और कितना लड़की है, टोटल 60 लड़की है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला 86। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है डियर फ्रेंड्स, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये लंबवृत्तीय शंकु है, चलिए एक बार फिगर बना देते हैं। लंबवृत्तीय क्या है सर, ये शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन कितना होता है सर, 1/3
पाई आर स्क्वायर और एच दिया हुआ है, और यही कितना दिया हुआ है सर, शंकु का आयतन है इतना, लेकिन है कितना सर दिया हुआ 24, तो शंकु का आयतन है बराबर शंकु का आयतन है। तो और आगे है सर, और इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई है सर वो 18 दिया, तो जो लंबाई जो है वो हाइट के बराबर हो जाएगा, अर्थात एच के बदले हम क्या लिखेंगे सर, कि एच के बदले हम लोग 18 लिखेंगे। बोलेंगे जी सर आप तो सही बोल रहे हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी ये जो आप सर्कल वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये इसका आधार का क्षेत्रफल, तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना होता है सर, कि पाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो सर्कल बना रहा है, ये इसका आधार जो है सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है, अर्थात यही पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है। कि सर 3 × 6 = 18, 6 से काटेंगे 6 × 6, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, अर्थात पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल का माना गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सर 86 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, मजा आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है डियर? 87 होगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक स्कूटर 30,000 रुपया में खरीदा गया, हाँ, और उसकी मरम्मत के लिए 300 रुपये खर्च किए गए हैं। तो 300 को आप 3000 बना लेंगे आंसर के अनुसार, क्योंकि यहाँ एक जीरो गलत है, तो यहाँ करेक्शन करके आप 300 को क्या बना लेंगे सर, 3000 बना लेंगे। तो 3000 रुपया में खरीदा और उसके ठीक कराने में 3000 रुपया लग गया, यानी उसे कितना लग गया टोटल अभी तक सर, कहीं 33,000 रुपया सर अभी तक उसको लग गया। लेकिन उसे 39,600 रुपया में बेच दिया, तो 39,600 रुपया में बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है तो लाभ कितना का होगा, तो खरीदा था 33,000 में, अब बेचा है 39,600 में, तो लाभ कितना होगा सर, बड़का में से छोटका का माइनस कर दीजिए, तो 0 0 6 9 में से 3 गया 6, तो ये लाभ 66 का हो जाएगा। तो लाभ का परसेंट पूछा जा रहा था कि सर लाभ गुने 100 किस पर लाभ हो रहा है सर, कि सर इस जो खरीदे थे उसी पर ना लाभ लेंगे, तो 33,000 पे लाभ हो रहा है। तो यहाँ 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 33 दूनी 66, अर्थात 20% का क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा उसे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 87 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा सर, मान लीजिए कोई स्कूटी या कुछ खरीदे आप 30,000 रुपया में, और रास्ते में खराब हो गया, और खराब हो गया तो आपको उसको मरम्मत कराने में अर्थात ठीक कराने में 3000 रुपया खर्चा पड़ गया, तो यानी टोटल कितना खर्च लग गया आपको, 33,000, लेकिन फिर भी आप बेच दिए कितना में सर, कि 39,600 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 66 का होगा। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है तो गुने 100, किस पर लाभ होगा सर, कि जिस पर खरीदे थे उस पर, तो खरीदे थे 33,000 पे, तो डिवाइड कर देते 33,000 और काट करके 20% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है डियर फ्रेंड्स, एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके सूची मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है, तो 20% इसके सूची मूल्य मतलब सर एमआरपी, अंकित मूल्य, तो एमआरपी सर मान लेते हैं 100 था, तो 20% छूट कर यानी कि कितना हो जाएगा, 80 रुपया छूट पर खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य हो गया, खरीदता है तो क्रय मूल्य। 20% छूट पर, तो यानी कि 100 में से 20 गया, आप 80% ले रहे हैं, यानी कि 80% पे आप क्या किए उसे खरीदे हैं। फिर आगे है सर, फिर इसके मूल्य सूची मूल्य से 25% अधिक पर तय हुआ, यानी कि जो 100 था वो कितना हो जाएगा सर, कहीं 125 हो जाएगा, हाँ 25% अधिक, अधिक मतलब क्या है 125%, और 100 का 125% 125 हो जाएगा। तो फिर आगे है डियर फ्रेंड्स, यदि वह नए सूची मूल्य पर 20% की छूट दे, नए सूची मूल्य कितना है 125, नए सूची मूल्य 125 पर अगर वह नए सूची मूल्य कितना है सर, कि 125 पर वो 20% की छूट देता है, तो 20% कोई छूट दे तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, अर्थात 80% आप ले रहे हैं, तो कितना हम बेच रहे हैं देख लेते हैं सर, 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10 25 पंचे 125, अब 25 चौका 100, यानी कि बेच रहे हैं 100 में, खरीद रहे हैं 80 रुपया में, अब बेच रहे हैं 100 रुपया में, कितना का लाभ होगा सर, आप बोलेंगे 20 का लाभ होगा, तो लाभ गुने 100, किस पर लाभ हो रहा है सर, कहीं 80 पर लाभ हो रहा है, 20 चौका 80 25% का प्रॉफिट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 88 का क्या हो जाएगा सर, बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है डियर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल में 0, यही है, माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल में 0। तो आपसे पूछा जा रहा है सर 4 कॉसेक थीटा, पूछा जा रहा है 4 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, ठीक है भाई। तो यहां आपको क्या ब्रेन लगाना है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न देखें, यहाँ सर आपको हम बेसिक नहीं बताने जा रहे हैं, आपको एजप्शन करना है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आपको एजप्शन करना है। 0 डिग्री लेंगे तो सर नहीं आंसर मिलेगा, 30 डिग्री में नहीं होगा, 40 डिग्री में आप 40 डिग्री नहीं 30 डिग्री के बाद कितना होता है 45 डिग्री करेंगे सर, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं सर, थीटा का मान ले रहे हैं 60 डिग्री, कितना ले रहे हैं सर 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 डिग्री लेंगे सर, तो कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कहीं 1/2 सर, ये स्क्वायर है तो 1/2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और प्लस 2, अब बराबर क्या आ जाना चाहिए 0। तो यहाँ से देखेंगे सर, यहाँ से देखेंगे तो बेस सेम है, तो 3 में से 1 गया -2/4, तो -2/4, तो इसको लिख सकते हैं -1/2, -1/2 और प्लस कितना है -3/2 और प्लस का 2। तो यहाँ देखेंगे सर, तो ये बेस सेम है, तो 3 में से यहाँ 3 में से सॉरी ये 3 एक कितना हो जाएगा 4 -4, अब -4/2 मतलब -2 और प्लस का 2 यानी कि 0, यानी कि पुट हो गया सर थीटा का मान 60 लेना है, इसलिए सर मैं ऐसा पुट कर दिए डायरेक्ट। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट क्यों कर दिए सर, आपको भी तो यहाँ सर वीडियो में टाइम ज़्यादा लग जाता, इसलिए आप लोग को हम डायरेक्ट पुट कर दिए हैं, ऐसा ही आपको भी करना है। तो थीटा का मान अगर 60 लेंगे तो 4 कॉसेक 60 का मान कितना होता है सर, तो आपको साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, तो कॉसेक 60 उलट दीजिए यानी कि 2/√3, कॉट 60 टेन 60 कितना होता है, टेन 60 √3 होता है सर, तो √3 होता है तो कॉट 60 1/√3 होगा जी, होगा। एलसीएम लेंगे सर 4 दूनी 8, यहाँ √3 का √3 है, तो यहाँ 8 और प्लस 1 9/√3, परिमेकरण कर देंगे हर, तो क्या आ जाएगा सर 9√3 और बट्टे में 3 3 तिया 9 यानी कि 3√3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा डियर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, एक निश्चित राशि को x/3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष x% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। राशि का साधारण ब्याज राशि की 1/3 के बराबर है। तो सर मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ब्याज 1/3 मिले तो एक स्मार्ट काम करते हैं सर, हम धन को 3 मान लेते हैं, 1/3 कर देंगे तो 1 ब्याज मिल जाएगा, तो चलिए सर 3 मान लेते हैं। सर वो 3 रुपया धन है, x/3 वर्ष है, ठीक है भाई, x%, तो परसेंट यहाँ आता है, तो x% की रेट से और कितने x/3 वर्ष में ब्याज जो है वो मूलधन का 1/3 मिलता है, तो मूलधन 3 है, 3 का 1/3 कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। तो आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे, 3 से 3 कट गया, तो x² बराबर कितना लिखेंगे 100, तो x बराबर कितना लिखेंगे सर कहीं 10, तो x को मान क्या आ जाएगा सर 10, मतलब बस, तो छोड़ दिया जाए सर आज यही है भाई। आप बोलेंगे सर एग्ज़ाम है, आप बोल रहे हैं सर छोड़ दें, तो नहीं छोड़ेंगे सर, कंप्लीट करेंगे हम लोग सेट को। चलिए तो कौन सा हो जाएगा सर 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91,
हम भी आप ही लोग के साथ हैं सर, ऐसा नहीं कि आपके विरुद्ध में हम कोई काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 91। क्वेश्चन नंबर 91 है डियर, 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया है। बिल्कुल। उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक पर 950 रुपया खर्च किया। प्रत्येक लोग ने, यानी कि एक आदमी जो है वो 950 रुपया खर्च करता है। 950 तो 48 आदमी कितना खर्च करेगा? गुना कर दीजिए। 0 8 5 40 और 9 0 8 5 40, 9 72 और 4 कितना हो जाएगा? 76। 0 5 चौका 20, 9 चौका 36 और 2 38, 0 0 6 8 7 15, यानी 45,000 कितना हो जाएगा? 600। 45,000 कितना हो जाएगा? 600 है भाई। फिर आगे डियर है, चलिए ये 48 आदमी तो खर्च कर लिया। फिर आगे है सर कि जबकि अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से 1200 रुपया अधिक खर्च किया। दो व्यक्ति, तो मान लेते हैं सर एक को हम अगर ₹1 औसत में खर्च किया होगा तो ये कितना एक्स्ट्रा खर्चा करता है सर? 1200 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करता है, यानी कि 1200 कर देंगे। लेकिन दो आदमी है ना सर, तो एक आदमी का ये बोले हैं तो दो आदमी का है तो 2 से गुना नहीं कर देंगे सर। तो आप बोलेंगे सर ये 48 आदमी का खर्चा है, आइए 2, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा सर? 50 आदमी का खर्चा हो जाएगा। हाँ, तो खर्च क्या गया, कुल व्यय कितना है? तो यही ना टोटल एवरेज A के बराबर हो जाएगा सर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 को A से तो कितना हो जाएगा? 50A इक्वल में इसको करेंगे सर तो 45,600 प्लस 2A प्लस 12 दूनी 2400। तो 50A में से 2A गया 48A अब बराबर जोड़ देंगे इसको 0 0 6 4 10 8 48 एकम 48, A का मान कितना आ जाएगा? 1000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कुल कितना खर्च हुआ, तो कहीं 48 आदमी तो खर्च पता है 45,600 और 2 आदमी का पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा। तो जब A का मान 1000 हो तो A का मान 1000 हो है भाई यहाँ, तो 2 का मान 2000 और 2000 2400 यहाँ है तो 4400 यहाँ हो गया है भाई। गलत हो गया क्या? क्या हुआ सर? 1000 4400। कहाँ दिक्कत हुआ सर? देखेंगे सर गलत कहाँ किए हम हैं भाई, कहाँ गलत किए हैं सर? $4400 44,000 ऐड कर रहे हैं सर। 4400 ही होगा, 4400 ही ऐड करना था, 4400 ही ऐड करना था। 0 0 6 4 10 5 4 9 1 10 4 1 5 50,000 टोटल व्यय कितना आ जाएगा? 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 91 का डी करेक्ट हो जाएगा। 44,000 सर ऐड कर रहे थे, या तो 4400 ही था, तो 1000 और 100 में तो अंतर है सर, है कि नहीं भाई? चलिए अभी पढ़िए, गपशप नहीं, अब जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं सेट को। रैपिड फायर की तरह सर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या? रैपिड फायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 समझेंगे ध्यान से सर। 92 है, कुछ संख्याओं का औसत 48 है जी, यदि 75% संख्या को 4 से बढ़ा दिया जाए तो 75% का मतलब क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। 75% का मतलब 100, तो 25 या 75 25 चौका 100 अर्थात 3/4 हम लिख देते हैं। तो प्रश्न में है डियर फ्रेंड, समझेंगे टोटल कुछ संख्या जो है वो 48 है, ये बोला गया है, औसत है सर, कुछ संख्याओं का औसत जो है 48 दिया हुआ है। तो प्रश्न में यदि 75% संख्याओं को 4 से बढ़ा दिया जाए और शेष संख्या को 6 से कम कर दिया जाए तो 75 यानी टोटल सर यहाँ मानेंगे नीचे वाला टोटल होता है, तो टोटल 4 संख्या है, तो 75% की बात कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला का बात कर रहा है, यानी 3 संख्याओं को किससे बढ़ा दिया जाए सर? 4 से बढ़ा दिया जाए, अर्थात 4 या 12 हो जाए। शेष संख्या, तो टोटल 4 संख्या था, तो 4 संख्या में 3 संख्या तो हो चुका है, तो बचा 1 संख्या, और 1 संख्या को 6 से कम कर दिया जाए, अर्थात 6 कम कर दिया जाए। तो कि 12 में से 6 गया सर, कई 6 ओवरऑल कम हो गया, है कि नहीं भाई? तो आप सर हमको बताएंगे सर ये 6 जो है
इसका अगर 6 जो टोटल संख्या जो बचा है और टोटल कितना है सर 4 है, तो एवरेज निकालने के लिए सर 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 1.5 औसत निकल जाएगा। तो टोटल 48 था, 48 में 1.5 बढ़ा देंगे तो 49.5 जो है ओवरऑल एवरेज बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 92 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में तो आ गया डियर फ्रेंड्स। हम एवरेज ही सर बढ़ाकर ही निकाल लिए सर, कितना बढ़ रहा था ये 4 के हिसाब से 4 थे 12 बढ़ गया, ये 6 से कम हो रहा था 6 ओवरऑल 6 कम हो गया, टोटल कितना में 4 में, तो 4 से डिवाइड कर एवरेज आ गया 1.5 और टोटल 48 में 1.5 बढ़ गया, क्योंकि माइनस में आता तो कम ही हो जाता, तो यहाँ पॉजिटिव आया तो यानी कि बढ़ गया, तो 48 में 1.5 ऐड कर दिए तो 49.5 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है डियर फ्रेंड्स, भिन्न 4/9 के अंश, भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो हमको नहीं पता है सर, कहीं x घटा दी जाए जिससे क्या हो सर 1/6 के बराबर प्राप्त हो। तो आप तो बाई ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस भी गुना कर दीजिए, कोई बड़ा डिजिट नहीं है, तो क्रॉस करेंगे तो 6 चौका 24 माइनस 6x 9 माइनस x, तो इधर आएगा तो 24 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा सर, ठीक है बराबर, ये माइनस का x है तो माइनस x इस साइड में जाएगा, प्लस का 6x तो कितना आ जाएगा सर, कोई 5x आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 5 या 15 3। ऑप्शन नंबर ए 93 का सर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 94। चलिए डियर 94 क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 है, ओ तो डिवाइड है सर 1/3, डिवाइड है गुना में चेंज करेंगे तो कोई बेस चेंज हो जाएगा 6/5 इंटू माइनस 5/8, 3 दूनी 6 5 5 कट गया, 2 चौका 8 माइनस 1/4 माइनस 1/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। 96 का कितना हो जाएगा सर, 95 का कौन सा क्वेश्चन था, 94 का कौन सा हो जाएगा सी 95। चलिए 95 है डियर फ्रेंड्स, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 की वृद्धि मतलब सर 5 प्लस कर दे, 5 की वृद्धि करने पर वो 12 18 5 प्लस न कर दे सर, यानी 5 की वृद्धि बात हम प्लस 5 लिखे हैं कि वो 12 18 30 से विभाजित हो जाए, 12 18 और 30 से, तो एलसीएम लेंगे सर, तो 12 18 का लेंगे तो 18 18 दूनी 36 और यहाँ 6 पंचे 30, तो 36 पंचे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा एलसीएम। कैसे कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 5 वृद्धि कर दिया जाए जो इससे पूर्णतः कट जाए, तो अभी सर आप बोलेंगे अभी डिवाइड करेंगे 12 से तो कट जाएगा 12 15, 18 से 18 दाएं, 30 से 30 तक कट जाएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो 5 बचना चाहिए, ये बोला जा रहा है सर। हाँ 5 की वृद्धि करने पर कट जाए ये बोला जा रहा है, तो सर 5 माइनस ना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 175, यानी कि 175 वो संख्या है अगर इसमें 5 की वृद्धि कर देंगे तो ये पूरे संख्या से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा सर। आप यहाँ सर समझिए, अगर याद करेंगे सर तो कन्फ्यूजन होगा, कभी काल देखते होंगे इसमें सर ऐड कर देते हैं, कभी काल माइनस कर देते हैं, कभी काल प्लस कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या, लेकिन समझिए 175 ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 5 की वृद्धि कर दे जो कट जाए, वो सर 175 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और जो इससे कट जाएगा, तो 175 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 95 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई, अगला क्वेश्चन 96। क्या है सर, त्रिभुज ABC ए है, बी है और ये सी है कि भुजाएं AB AC पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है, AB और AC पर डी और बिंदु ई इस प्रकार है। हाँ सर, कि वह डी समांतर है BC का, यानी कि डी जो है समांतर किसका है सर BC का,
तो डी बी सी 3:5 है, डी और बी सी क्या है सर 3:5 है। हाँ भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है सर त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज जो है ए डी ई, हाँ, एंड चतुर्भुज डी ई सी बी, चतुर्भुज डी ई सी बी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे सर, जो डी ई का रेशियो जो है, जो बी सी का रेशियो है, हमेशा याद रखना है सर, इसका एक थ्योरम याद रखना है कि कभी भी अगर ये हो तो कहीं सर ए डी बट्टे, ये ए डी बट्टे जो है वो ए बी बराबर होता है किसका सर, कहीं ए ई बट्टा ए सी का टोटल का, और यही बराबर किसका होता है सर, कहीं ये डी ई बट्टा बी सी का। तो आप सर हमको बताएंगे अगर ये 3 है तो कहीं सर ये तो 3 आ गया, और ये टोटल आपको कितना दिया हुआ है सर, 5 दिया हुआ है टोटल, ये टोटल सर आपको कितना दिया हुआ है 5, तो ये तो 3 हो गया सर, ये टोटल कितना है 5 है, तो 5 में 3 हो गया, तो ये कितना बचा सर 2। तो छोड़िए ऐसे नहीं करना है सर, ये 3 है टोटल 5 है, तो एरिया पूछा जा रहा है सर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, कि ये 25 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। तो कहे सर ये तो 9 है, ये तो पता है, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ए डी ई का एरिया 9 आ गया, एंड डी ई सी बी का एरिया कितना आ गया 16 आ गया, तो 9:16 आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन सर, समझ में तो आ गया। बढ़ते डियर हम लोग 27 की ओर, नहीं तो सर आपका बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग देखने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, कितना क्वेश्चन है सर 100 तक। कोई धनराशि 6 वर्षों में, कोई धनराशि जो है वो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है सर, कहीं 8 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में नहीं पता है, वो 16 गुनी हो जाएंगी। बहुत से लड़का करेंगे सर 4 का स्क्वायर 16 और 6 दूनी 12 वर्ष, आंसर मार के आ जाएगा, ऑप्शन में भी रहेगा सर, अभी है नहीं। लेकिन सर थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 का स्क्वायर ही होनी चाहिए, न कि 4 का स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा सर। अगर रहता सर कि कोई धनराशि 6 वर्षों में, कोई धनराशि 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि जो है 64 गुनी कितने वर्षों में हो जाएंगे, तो ये लिखते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 दूनी 12 वर्ष, आपका आंसर आ जाता 12 वर्ष। लेकिन यहाँ सर तो दिक्कत वाली बात है, हो ही नहीं रहा है सर ये स्क्वायर। क्या करेंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। 8 को क्या लिख सकते हैं सर, कि सर 2 का क्यूब लिख सकते हैं सर, और 4 का सर के 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, हो गया सेम। और जब सेम आ गया सर तो कहिए वाट का मान निकालना हो तो 6 गुने इसको पलट कर लेते हैं, अर्थात 4/3, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये 2 का क्यूब था, ये 2 के पावर 4 था, तो सेम आ गया, तो 6 लिख लेना है, इसको पलट अर्थात 4/3 से गुना कर देना है, 8 वर्ष आंसर आ गया है। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा डियर 98, क्या है 98। प्रिया के पास कुछ मुर्गियां हैं, हाँ कुछ मुर्गियां हैं, और कुछ क्या है सर बकरी है। बकरी को बी लिख देते हैं, मुर्गी को एम ही लिख देते हैं। यदि प्राणियों को कुल सिर यानी कि सर गिना जाता है तो 64 है, और पैर गिना जाता है तो 152 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुर्गियों की संख्या क्या है, तो इसमें अपोजिट मानना है। मुर्गियों की संख्या पूछेगा तो सभी को बकरी मान लेंगे, अब बकरियों को पूछेगा तो सभी को मुर्गी मान लेंगे। तो अभी मुर्गी का पूछा जा रहा है तो सारे को बकरी मान लेते हैं सर। अगर सारे को बकरी मान लेते हैं और टोटल 64 सिर है, तो सभी को बकरी मान लेते हैं, 64 सिर है तो एक बकरी का 4 टांग होता है, तो 64 बकरी का कितना टांग हो जाएगा, तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24 25 256 टांग हो जाएगा। तो ये भी टांग 152 है, 256, अंतर कितने टांग का है सर, 6 में से 2 गया 4, अब 5 में से 5 0, 2 में से 104। तो ये तो क्या है सर, मुर्गी है या ये बकरी है। तो मुर्गी का 2 टांग होता है, अब बकरी का 4 टांग होता है, तो दोनों टांग में अंतर 2 का है, लेकिन दोनों के टांगों में अंतर 104 का है।
अंतर है 2, लेकिन अंतर है 104, तो 1 बराबर सर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52। तो ये 52 क्या आ गया सर, ये मुर्गी की संख्या आ गया। और टोटल कितना था सर, 64 था ना, तो 64 में से माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 8, गलत लिख दिया सर, 64 है ना सर, तो 52 माइनस करेंगे तो अच्छा 12 आ जाएगा सीधे। 12 क्या आ जाएगा सर बकरी आ जाएगा। 52 मुर्गी है, 12 बकरी आ गया। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मुर्गी, तो 52 आ जाएगा आंसर भी। समझो, कुछ जैसे सर बनाइए वही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुर्गी पूछा तो सभी को बकरी मान लिए, तो बकरी टोटल 64 है, एक बकरी का 4 टांग, तो 64 का 256 टांग, लेकिन है 152 टांग। अंतर 104 टांग का, लेकिन अंतर 2 टांग का। 1 बराबर 52 मुर्गी आ गया। माने थे कुछ और, लेकिन आया मुर्गी, और ये 64 में से माइनस कर दिया, यानी 12 बकरी आ गया। क्वेश्चन नंबर 99। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है दो संख्याएं जो है वह 3:4 में दिया हुआ है। आप बोलेंगे जी सर दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम 180 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा सर, कहीं 12 है, एलसीएम होगा 12, लेकिन है 180, तो 4 तिया 12, 12 बराबर 180, तो 1 बराबर कहिए 15 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 3 18। तो आपसे पूछा जा रहा है तो पहली संख्या क्या होगा, 1 बराबर 15, तो पहली 15 तिया 45 हो जाएगा, और दूसरी पूछता तो 15 चौका 60 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा सर, 45। ऑप्शन नंबर 99 का क्या आ जाएगा सर, सी है भाई। मज़ा आ रहा है, देखें लास्ट क्वेश्चन आज का, और टेस्ट सीरीज 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है 100। कोई क्वेश्चन तो छोड़ तो नहीं दिए सर, या छूट तो नहीं गया। 100 क्वेश्चन नंबर 100 सर है, 2 के पावर कितना है, 60 है, 2 के पावर 60 है, 3 के पावर 48 है, 4 के पावर 36 है, एंड 5 के पावर 24 है भाई। में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सर ये तो अगर बेस सेम रहता तो आसानी से कह देते हैं, ये तो सारा बेस अलग अलग है, या पावर भी सेम रहता तो कह देते। यहाँ तो सर अजीब बात है सर, कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है सर, ये सॉल्व करने के लिए आपको ये जो 60 है, 48 है, 36 है और 24 जो पावर है उसका क्या करेंगे सर, एचसीएफ ले लेंगे आप। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मिनिमम डिफरेंस किसमें, मिनिमम 12 का है डिफरेंस, तो एचसीएफ आ गया आपका 12, और 12 से पावर में डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कहीं 12 पंचे 60, यानी कि 2 के पावर 5, 12 चौका 48, 3 के पावर 4, 12 तिया 36, 4 के पावर 3, 12 दूनी 24, 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा, और 3 के पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 के पावर 64, 5 के पावर 2 25। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है सर इसमें, कहीं 81 है सबसे। ये किससे बना है सर, ये जो नंबर किससे बना है सर, ये किससे बना है, इससे बना है। तो 3 के पावर 48 ही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 100 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, और सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी यही हो जाता। ये किससे बना है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाती। ये क्या हो जाता है सर, स्मॉल नंबर सबसे छोटा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, ये आपको मॉक टेस्ट हमारे द्वारा जो सॉल्यूशन करवाया गया है आपको कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स, या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। जो भी दिक्कत हो, जो भी क्वेरी हो सर, हमें आप जो है कमेंट्स करके बताएंगे सर कि हमको ये परेशानी है, ये दिक्कत है, तो हम डियर फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से वो जो भी परेशानी हो वो दूर करने का। जो फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई। और इस वीडियो को क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट
इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके दोस्त, आपको फ्रेंड भी एग्ज़ाम में आसानी से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।